स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं स्टैंजा विस्पर, वो अधूरा वादा। एक माँ और बेटे की कहानी है जहाँ रिश्ते चुप हैं, सवाल गहरे हैं और जवाब एक चिट्ठी में छुपे हैं, जिसे लिखा है पीयूष आरव ने। अध्याय 1। अधूरी सुबहें। गांव की सुबहें हमेशा एक सादगी लिए आती थीं। हल्की ठंडी हवा, आम के पेड़ पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी महक जो बरसों से आरव के जीवन का हिस्सा रही थी। लेकिन आरव की सुबहें अब अधूरी थीं। हर दिन की शुरुआत एक खालीपन से होती, जैसे कोई अधूरी धुन जो बजती तो थी मगर पूरी नहीं होती। सुबह का दृश्य। आरव बेटा, उठ जा, दूध ठंडा हो जाएगा। माँ की आवाज में ममता थी लेकिन थकावट भी। संध्या देवी, एक माँ जिसने अकेले बेटे को पाला, अब उम्र के साथ झुकने लगी थी। आरव ने करवट बदली। उसकी आंखें खुलीं लेकिन मन अब भी बंद था। कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उसकी नजर में आई। माँ, आरव और एक अधूरी जगह। उस तस्वीर में पिता नहीं थे। वो तस्वीर हर सुबह उसे घूरती थी, जैसे पूछती हो, क्या तुम अब भी जवाब नहीं मांगोगे? आरव के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता था, पापा कहाँ हैं? लेकिन ये सवाल कभी जुबान तक नहीं आता था। वो जानता था माँ की आंखों में उस सवाल का जवाब छुपा है, एक ऐसा जवाब जो शायद माँ खुद से भी नहीं कहना चाहती। गांव के बच्चे अक्सर ताने मारते थे, तेरे पापा तो तुझे छोड़कर चले गए। आरव चुप रह जाता। उसकी आंखें नम हो जातीं, लेकिन वो कभी रोता नहीं था। उसने आंसू को आदत बना लिया था। उस दिन माँ ने हलवा बनाया था, गर्म, घी से भरा, इलायची की खुशबू से महकता हुआ। आरव ने पूछा, आज कुछ खास है? माँ मुस्कुराई, बस यूं ही तुझे मुस्कुराते देखना चाहती थी। आरव ने हलवा खाया लेकिन मिठास महसूस नहीं हुई। उसके मन में एक खालीपन था, जैसे कोई अधूरी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। माँ ने उसके बाल संवारे, उसके माथे पर हल्का सा तिलक लगाया। भगवान तुझे हर दुख से बचाए, माँ ने कहा। आरव ने माँ की आंखों में देखा। वहाँ प्यार था, लेकिन कहीं गहराई में एक दर्द भी छुपा था। एक ऐसा दर्द जो बोलता नहीं था, बस सांसों में रहता था। वो स्कूल के रास्ते पर चला गया। सड़क पर धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उस दिन उसके कदम भारी थे। हर कदम जैसे कह रहा था, अब मुझे सच जानना होगा, अब और अधूरी सुबहें नहीं चाहिए। अध्याय 2। स्कूल की सीढ़ियाँ। स्कूल की इमारत पुरानी थी। दीवारों पर पपड़ी सी उतरती हुई पेंट, लोहे की जंग लगी खिड़कियाँ और सीढ़ियाँ जिन पर हर दिन सैकड़ों कदम चढ़ते थे। लेकिन आरव के कदम हमेशा अलग होते थे, धीमे, सोच में डूबे, जैसे हर सीढ़ी एक सवाल हो। कक्षा में शोर था, बच्चे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी ने नया बैग खरीदा था, कोई अपनी पेंसिल खो बैठा था। लेकिन आरव चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था, खिड़की के पास जहां से बाहर का नीला आसमान दिखता था। उसने किताब खोली, लेकिन शब्द धुंधले लग रहे थे। उसका मन कहीं और था, शायद उस तस्वीर में या माँ की आंखों में छुपे उस जवाब में। आरव, तुम ठीक हो? श्रीमान वर्मा, एक सख्त लेकिन संवेदनशील शिक्षक। उनकी आवाज में चिंता थी। आरव ने सिर हिलाया, हाँ सर। लेकिन वर्मा सर ने देखा, उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो जानते थे, कुछ तो है जो आरव को भीतर से तोड़ रहा है। उस दिन वर्मा सर ने एक कविता पढ़ाई, जो खो गया वो कहीं न कहीं बचा रह जाता है। आरव ने उस पंक्ति को बार बार दोहराया। वो उसे अपनी कॉपी में लिखता रहा, जैसे वो शब्द उसकी कहानी कह रहे हों। उसने पहली बार महसूस किया, शब्दों में भी सुकून होता है। कविताएं सिर्फ भाव नहीं, कभी-कभी जवाब भी होती हैं। राहुल, आरव का सहपाठी, जो अक्सर उसके साथ बैठता था, उसने धीरे से पूछा, तेरे पापा नहीं है क्या? आरव चौंका। उसने कुछ नहीं कहा। राहुल ने उसका हाथ थामा, मेरे भी नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ कहती है, जो चले जाते हैं वो हमारे अंदर रह जाते हैं। आरव की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी के सामने रोया, सीढ़ियों के कोने में बैठकर, जहां कोई नहीं देख रहा था। कौमा, सीढ़ियां प्रतीक बन गईं।
वो सीढ़ियां अब सिर्फ रास्ता नहीं थीं, वो एक जगह थीं जहां आरव ने पहली बार अपने दर्द को बांटा, जहां उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। हर दिन वो उन्हीं सीढ़ियों पर कुछ देर बैठता, कभी सोचता, कभी लिखता, कभी बस चुप रहता। अध्याय 3। माँ की चुप्पी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो चुका था, संध्या देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। एक पुराना संदूक खोला, जिसमें कुछ चिट्ठियां थी, एक टूटी चूड़ी और एक तस्वीर, जिसमें वो और उसके पति थे, आरव के पिता। उसने एक चिट्ठी उठाई। कागज पीला पड़ चुका था, स्याही धुंधली थी, लेकिन शब्द अब भी चुपते थे। मैं जा रहा हूँ संध्या, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। उसने आंखें बंद कर लीं, हर शब्द जैसे फिर से जख्म दे रहा था। वो चिट्ठी नहीं थी, एक अधूरा वादा था, एक टूटा हुआ सपना। वो याद करने लगी, कैसे शादी के बाद सब कुछ ठीक था। आरव के जन्म पर पति ने कहा था, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। लेकिन कुछ ही सालों में सब बदल गया। पति बेरोजगारी से टूट गया, शराब में डूबने लगा और एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। संध्या ने कभी आरव को ये सब नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि बेटा उस आदमी को नफरत से याद करे या खुद को अधूरा समझे। उसने चुप्पी को चुना, क्योंकि कभी-कभी चुप रहना किसी को बचाने का तरीका होता है। एक माँ की प्रार्थना। उसने दीपक जलाया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसकी सांसें। वो भगवान से नहीं, खुद से प्रार्थना कर रही थी। आरव को वो सच कभी न जानना पड़े जो उसे तोड़े। लेकिन कहीं भीतर एक आवाज़ थी, कब तक छुपाओगी, कभी तो वो पूछेगा। और तब। अध्याय 4। डायरी के पन्ने। उस रात आरव ने पहली बार अपनी डायरी खोली। वो डायरी माँ ने उसे जन्मदिन पर दी थी, साधारण सी नीले रंग की, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, लिखना सीखो, क्योंकि कुछ बातें कहने से नहीं, समझने से होती हैं। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर चांद अधूरा था, जैसे उसकी जिंदगी। आरव ने कलम उठाई, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन ठान चुका था, आज वो खुद से बात करेगा। पहला पन्ना। दिनांक 8 अगस्त। आज माँ की आंखों में कुछ देखा। वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में थकावट थी। मैं जानता हूँ, वो कुछ छुपा रही हैं, शायद पापा का सच। क्या वो डरती हैं कि मैं टूट जाऊंगा? लेकिन माँ, क्या आप नहीं जानती, मैं हर दिन उस अधूरेपन से लड़ता हूँ। मुझे सच चाहिए, भले ही वो मुझे तोड़ दे, लेकिन मैं उस झूठ से थक चुका हूँ। आरव की भावनात्मक पढ़ते। वो लिखता गया, हर वो बात जो उसने कभी किसी से नहीं कही। मैं स्कूल में हंसता हूँ, लेकिन वो हंसी नकली है। मैं दोस्तों से बातें करता हूँ, लेकिन मन में एक दीवार है। माँ कहती है, मैं उनका सहारा हूँ, लेकिन क्या कोई सहारा खुद अधूरा हो सकता है? डायरी एक दोस्त बन गई। वो डायरी अब सिर्फ कागज नहीं थी, वो एक दोस्त थी, जो सुनती थी, जो सवाल नहीं करती थी, जो जवाब नहीं देती थी, लेकिन फिर भी सुकून देती थी। अंतिम पंक्तियाँ। अगर कभी माँ ये डायरी पढ़ें, तो उन्हें समझ आए, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं वो बेटा हूँ जो अब सच जानना चाहता है, और अगर सच में दर्द है तो मैं उसे बांटना चाहता हूँ, माँ के साथ। अध्याय 5। सवालों की रात। रात गहरी थी, बिजली चली गई थी, कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था, उसकी लौ कांप रही थी, जैसे माँ और बेटे के बीच की खामोशी। आरव ने डायरी का पन्ना फाड़ा, उसने उसे माँ के सामने रखा। माँ ने पढ़ा, हर शब्द जैसे एक तीर था। आरव का पहला सवाल, माँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? संध्या देवी चुप रहीं, उनकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर ताला था। पापा कहाँ हैं? आरव की आवाज कांप रही थी, गुस्से से नहीं, टूटे हुए विश्वास से। माँ की प्रतिक्रिया। माँ ने दीपक की लौ को देखा, जैसे उसमें जवाब ढूंढ रही हों। वो चले गए थे आरव। क्यों? क्योंकि वो खुद से हार गए थे। माँ की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। तुम्हारे पापा एक दिन काम की तलाश में निकले और फिर लौटे ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, कुछ ने कहा वो किसी और जिंदगी में चले गए। आरव सन्न था, उसने सोचा था शायद कोई दुर्घटना, लेकिन ये तो एक अधूरी कहानी थी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए चुप्पी चुनी बेटा,
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस आदमी को नफरत से याद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ के पास गया और धीरे से कहा, आपने मुझे बचाया, लेकिन खुद को क्यों नहीं? माँ ने आरव को गले लगाया। वो दोनों रो रहे थे, एक साथ, एक ही दर्द में। उस रात पहली बार उनके बीच कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ एक रिश्ता था जो टूटकर और मजबूत हो गया। अध्याय 6। तस्वीर के पीछे। सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी। आरव माँ के संदूक के पास बैठा था, वहीं जहाँ माँ अक्सर चुपचाप बैठती थीं। उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई जिसमें माँ, पापा और एक नवजात आरव थे। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, हल्के अक्षरों में पेंसिल से। अगर कभी आरव ये पढ़ें तो जान ले, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद से हार गया हूँ। तस्वीर के नीचे एक तह की हुई चिट्ठी थी। माँ ने कभी नहीं दिखाई थी, शायद डर से या शायद इसलिए कि वो खुद उसे पढ़ नहीं पाई थी। आरव ने चिट्ठी खोली। कागज पुराना था, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। संध्या, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और आरव को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब उस इंसान को नहीं पहचानता जो मैं बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आरव को वो प्यार दो जो मैं नहीं दे पाया। अगर कभी वो पूछे तो कहना कि उसका पिता उसे बहुत चाहता था, लेकिन खुद से लड़ नहीं पाया। आरव की आंखें भर आईं। वो चिट्ठी पढ़ता रहा, हर शब्द जैसे उसके दिल को छू रहा था। वो माँ के पास गया। आपने ये कभी क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम पापा को उनके जाने से नहीं, उनके प्यार से याद करो। आरव अब समझ चुका था, पापा चले गए थे, लेकिन उनका प्यार कहीं न कहीं बचा रह गया था। वो तस्वीर अब सिर्फ एक स्मृति नहीं थी, वो एक पुल थी जो अतीत से वर्तमान को जोड़ रही थी। अध्याय 8। नई सुबहें। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। आरव की आंखें खुलीं, लेकिन आज कुछ अलग था। मन में हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। माँ रसोई में थी, हलवा बना रही थी, वही जो बचपन में आरव को बहुत पसंद था। आरव उठ गया। माँ की आवाज में आज थकावट नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। आरव मुस्कुराया, हाँ माँ, आज कुछ अच्छा लग रहा है। माँ ने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि उसका बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, वो उसका सहारा बन चुका है। स्कूल में अब पहले जैसा नहीं था। वो अब दोस्तों से खुलकर बात करता, कभी कभी कविताएं लिखता और वर्मा सर से सवाल करता, जिंदगी के बारे में, खुद के बारे में। राहुल ने कहा, तो बदल गया है। आरव मुस्कुराया, हाँ, अब मैं खुद से नहीं डरता। डायरी का नया पन्ना। दिनांक 12 अगस्त। आज मैंने माँ को गले लगाया, बिना किसी वजह के। वो मुस्कुराईं और मैंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ सवालों से नहीं, जवाबों से भी बनती है, और अब मेरे पास दोनों हैं। माँ ने अब सिलाई का काम शुरू किया। आरव ने स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में लोग कहते, संध्या का बेटा बड़ा समझदार है। माँ कहती, वो अब मेरा बेटा नहीं, मेरी नई सुबह है। अध्याय 9। मंच की आवाज। गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम था, अपनी कहानी कहो, जहां बच्चे अपनी जिंदगी के अनुभव साझा कर सकते थे। आरव ने नाम लिखा। वर्मा सर चौंके, तुम तो कभी बोलते नहीं थे। आरव मुस्कुराया, अब बोलना चाहता हूँ सर, अब चुप्पी बोझ लगती है। स्कूल का हॉल भरा हुआ था। माँ भी आई थी, पहली बार आरव को मंच पर देखने। आरव ने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। आरव की कहानी। मेरा नाम आरव है। मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ जो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हर दिन महसूस किया। माँ ने मुझे पाला, अकेले, चुपचाप, लेकिन पूरी ताकत से। मैंने सवाल किए, जवाब ढूंढे, और एक दिन खुद को पाया। मैं जानता हूँ हम सबके जीवन में कुछ अधूरा होता है, लेकिन अधूरापन कमजोरी नहीं, वो एक शुरुआत है। मैंने डायरी में लिखा, माँ से पूछा और खुद से माफी मांगी। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं अब डरता नहीं। मैं टूटा था, लेकिन अब जुड़ गया हूँ। माँ की आंखें भर आईं। वो तालियां नहीं बजा रही थी, वो बस देख रही थी उस बेटे को जो अब उनकी आवाज बन चुका था। अध्याय 10। माँ की मुस्कान। गांव में वसंत आया था। पेड़ों पर नई कोपलें थीं, हवा में आम के फूलों की खुशबू थी, और संध्या देवी के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो बरसों बाद लौटी थी। अब वो हर सुबह उठती, आरव के लिए नाश्ता बनाती, फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती।
उनके हाथों में अब थकावट नहीं थी, बल्कि एक लय थी, जैसे हर टांका कह रहा हो, अब सब ठीक है। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा। झुर्रियां थीं, बालों में सफेदी थी, लेकिन आंखों में चमक थी। वो खुद से बोली, मैं अब सिर्फ एक माँ नहीं, एक औरत भी हूँ जो जीना चाहती है। आरव अब कॉलेज की तैयारी कर रहा था। वो माँ से हर बात करता, कभी अपनी कविताएं सुनाता, कभी उनके पुराने किस्से सुनता। माँ कहती, तेरे पापा होते तुझ पर गर्व करते। आरव मुस्कुराता, आप हैं यही काफी है। डायरी का अंतिम पन्ना, दिनांक 20 अगस्त। आज माँ मुस्कुराईं, बिना किसी दर्द के। मैंने उन्हें देखा और समझ गया, हमारी कहानी पूरी नहीं, लेकिन अब सुंदर है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये डायरी मेरे साथ रहेगी, मेरी जड़ की तरह। कहानी का समापन। आरव और संध्या अब अधूरे नहीं है। उन्होंने अपने टूटे हिस्सों को जोड़ लिया है, प्यार से, समझ से और साथ से। अब हर सुबह पूरी है, हर मुस्कान सच्ची है और हर चुप्पी एक कहानी बन चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और रोमांचक कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।